क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा जी रही है इस क्षण को, इस पल को, और यही सत्य है। तो सत्संग का दूसरा रूप बताया गया, सिंचति वाच सत्यम। तो सत्संग दो ऐसी वस्तु प्रदान करता है जो मनुष्य को जीवन में बहुत उपलब्धियां प्रदान करती हैं। पहली वस्तु का नाम है जड़ बुद्धि का हरण, और दूसरी वस्तु का नाम है सत्यता को पहचानना। इस सत्संग दो चीजें देता है। आप किसी को कह रहे हैं कि हम ज्ञान लेकर के आ रहे हैं, वो बात श्रेष्ठ नहीं है। आप किसी को कहो कि क्या करके आए हो कथा में, बोले अपनी जड़ बुद्धि को छोड़ के आए, सत्यता को समझ करके आए। वो आदमी रात भर इसी सोच में बैठा रहेगा, ये करके क्या आया कथा में? जड़ बुद्धि को छोड़ के आया। हमारे पूज्य गुरुदेव जो हमको भागवत पढ़ाते हुए कहते हैं कथा ज्यादा सरल भी मत किया करो। मैंने कहा क्यों गुरुजी? बोले थोड़ा बहुत श्रोताओं का होमवर्क भी तो होना चाहिए, घर जाके विचार तो करें हमने सुना क्या। यदि सारी सत्यता तुम यही बता दोगे, घर जाकर के कुछ नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत क्लिष्ट भी कथा कहा करो, ताकि सुनने वाला मनन करे, सोचे कि ऐसी बात क्यों कही गई। तो इस जड़ बुद्धि का हरण करती है कथा, और वाणी में सत्यता को बोलती। हम लोगों ने परसों विषय को विराम दिया था कपिल देवहूति संवाद पर, और उसके बाद फिर हम लोग उत्सव मनाने गोकुल चले गए थे। कल तो कथा ही केवल गोवर्धन लीला की हुई थी। आज भी कृष्ण विवाह उत्सव तो होगा, लेकिन कथा अपने स्थान पर ही चलेगी। कपिल देवहूति संवाद अभी भी चल रहा है। देवहूति माता ने एक ऐसा प्रश्न किया है जो कि संसार में हर दूसरा व्यक्ति एक बुद्ध पुरुष से पूछता है। हर दूसरा व्यक्ति यही प्रश्न करता है, क्या इस मन को शांत कैसे किया जाए? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन बहुत चंचल है हम सबका, तो क्या करें? उस मन को वशीकरण करने के लिए भगवान कपिल ने 8 योग बताए हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मन पर नियंत्रण कैसे हो, क्रोध पर नियंत्रण कैसे हो, बुद्धि पर नियंत्रण कैसे हो, खुद पर नियंत्रण कैसे हो, ये बात भगवान कपिल बताए। भगवान कपिल कहते हैं मां देवहूति से, सब लोग बहुत सावधानी से सुने। मां, मनुष्य जब अस्वस्थ हो जाता है, उसका शरीर जितने लिमिट में होना चाहिए उससे अधिक बढ़ने लग जाता है, तो मनुष्य क्या करता है? योगा करना शुरू कर देता है, योग साधन शुरू कर देता है, ताकि मेरा शरीर सुव्यवस्थित हो जाए। ऐसे ही मां हमारे भीतर विराजमान मन जब अपनी अवस्थाएं, अपनी लिमिटेशन क्रॉस कर देता है, उससे अधिक याचनाएं करने लग जाता है, तो उस मन को भी चाहिए कि वो योग करे, ताकि वो फिर से सुव्यवस्थित हो जाए। और उसके लिए मां ये 8 योग मैं आपको बता रहा हूं, जो कि शरीर को नहीं करने हैं, मन को करने हैं। और कौन कौन से वो योग हैं, सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। ये अष्टांग योग भगवान कपिल ने बताए हैं। इसी को सांख्य शास्त्र कहा जाता है, इसी को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। भगवान का दर्शन यदि करना है तो ये 8 योग आप लोग बहुत सावधानी से सुनिए। देखो, मैं विदेश गया, एक बालक ने प्रश्न किया, महाराज जी भगवान हमको दिखते क्यों नहीं? और जब वो हमको दिखते नहीं तो फिर हम उनको माने क्यों? हमने कहा एक बात बताओ, आपके पिताजी ने कभी आपको पीटा है? बोले हाँ पीटा तो है।
तो मैंने कहा पिताजी थप्पड़ मार देते हैं, दर्द होता है? बोले हाँ होता है। मैंने कहा दर्द दिखता क्यों नहीं? होता तो है। स्वामी विवेकानंद ने इसी बात का प्रत्युत्तर सबसे श्रेष्ठ दिया, वो भी विदेशी को ही दिया। विदेशी ने पूछा मंदिर क्यों बनाते हैं जब भगवान सब जगह है? तो स्वामी विवेकानंद बोले हवा सब जगह, पंखा क्यों लगाते हैं? ताकि उसका अनुभव कर सकें। भगवान दिखेंगे नहीं और देखना चाहते भी नहीं है हम, क्योंकि हमारे नेत्र, हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रिय दोष युक्त होती है। बहुत सावधानी से सुनेंगे सभी लोग। हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, इनमें दोष होता है। दूर से आप देख रहे हो, आपको वही व्यक्ति बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन वही व्यक्ति 5 दिन आपके साथ में रह लेना, अत्यंत सामीप्य में यदि आ जाए, तो आपके नेत्र ही उसी व्यक्ति में दोष खोजने लग जाएंगे। अरे इसकी तो नाक टेढ़ी है, इसके तो कान ऐसे हैं, इसके तो गाल ऐसे हैं। कान कभी कभी किसी स्वर को बड़ा सुंदर सजा देते हैं, लेकिन अत्यंत उसी राग का यदि श्रवण कर लिया जाए तो उसी राग में दोष उत्पन्न हो जाता है। जिह्वा जिस रस को अत्यंत प्रेम करती है, उसी रस का अत्यंत सेवन कर लिया जाए तो उसी रस से घृणा होने लग जाती है। हमारी प्रत्येक इंद्रिय दोष युक्त होती है, तो भगवान नेत्र के सामने प्रकट ना हो, यही प्रार्थना करना। बोले कहीं प्रभु आपके प्रति मेरे अंदर दोष ना आ जाए, तो उनका अनुभव कैसे किया जाए? हम लोगों के पास तो फिर भी नेत्र, सूरदास जी के पास नेत्र तो नहीं थे, लेकिन वे अपने अनुभव की दृष्टि से सदैव भगवान को देखते थे। श्री तुलसीदास जी महाराज वृंदावन पधारे सूरदास जी से मिलने के लिए। अब तुलसीदास जी राम भक्त, सूरदास जी कृष्ण भक्त। तुलसीदास जी महाराज सूरदास जी की कुटिया पर गए, कुटिया जाकर के बाहर से खटखटाई। सूरदास जी ने जैसे द्वार खोला, बोले कौन है भैया, कौन आयो भैया इतनी सवेरे सवेरे? अरे मैं अपने लालन जी की सेवा कर रहे हो, कौन आए गए हो मेरे द्वार पे? तुलसीदास जी बोले जय श्री सीताराम, अरे हम हैं तुलसीदास जी महाराज। सूरदास जी ने तुरंत उनको हृदय से लगाया, अरे वाह वाह वाह, आज तो तुलसीदास जी महाराज पधारे हैं चित्रकूट धाम से। बोले जी प्रभु। सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों कुटिया में बैठे, आपस में वाद संवाद हो रहा है। अब सूरदास जी तुलसीदास जी कहें कि भैया तुम ये अपने कन्हैया की शरण वरण छोड़ो, हमारे राम जी की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी श्रेष्ठ हैं। सूरदास जी तुलसीदास जी से बोले तुम्हारे राम जी श्रेष्ठ हैं, हम यह बात को माने महाराज, लेकिन आपको यदि वास्तविक लीला को अनुभव करना है तो तुम हमारी कन्हैया की शरण में आ जाओ। अब दोनों एक दूसरे का कटाक्ष कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राम जी बड़े, वो कह रहे हैं कृष्ण बड़े। तुलसीदास जी बोले तो भैया वाद संवाद से तो युद्ध तक पहुंच गया था महाभारत, क्या किया जाए? बोले काम करते हैं, आज इस बात का डिसीजन हो ही जाए कि राम जी बने कि कन्हैया बने। बोले कैसे करोगे? बोले तराजू में तोल करके देखेंगे, जिसमें वजन ज्यादा वो जीत गया। बोले तराजू में क्या तोलोगे? बोले एक पल्ले में मैं बैठ जाऊंगा राम जी को लेके, एक पल्ले में तुम बैठ जाना कन्हैया को लेके, जिसका वजन भारी वही श्रेष्ठ माना जाएगा। बोले ठीक है। अब यहाँ सूरदास जी अपने नन्हे से लड्डू गोपाल जी को अपनी गोदी में लेकर के गए और बार बार कहने लड्डू गोपाल जी हमारी लाज बचा लेना, थोड़े से भारी हो जाना, वजन बढ़ा लेना अपना। तराजू वृक्ष पर टांगा गया, एक तरफ तुलसीदास जी, दूसरी तरफ सूरदास जी। तुलसीदास जी बोले बाबा तैयार हो, शुरू करें तोलना? बोले हाँ जी बैठो आप। सूरदास जी महाराज पडले पर बैठे, जय हो मेरे श्री गोपाल जी, बैठ गए। दूसरे पडले पर तुलसीदास जी बैठे, जय हो मेरे श्री सीताराम, बैठ गए।
अब जैसे ही तुलना शुरू हुआ तो तुलते तुलते क्या हुआ, तुलसीदास जी का पडला नीचे चला गया, सूरदास जी ऊपर लटक गए। सूरदास जी बोले अरे भैया कहा भयो, कौन जीतो? बोले पाम लटकाए के देख लो, नीचे जमीन से छुप जाए तो समझ लीजिए तुम जीत गए। तुलसीदास जी ने पांव लटकाया तो वो तो हवा में लहरा रहे थे। बोले हम ही जीत गए, अब भी समय है, कन्हैया को छोड़ो, राम जी की शरण में आ जाओ। सूरदास जी तुरंत पडला पर से कूद गए, अपने ठाकुर जी को लेके अपनी छड़ी उठा करके और रास्ता नाप नाप के अपनी कुटिया में चले गए। ठाकुर जी को जाके उनके सिंहासन पर बैठा दिया और उल्टा मुंह करके बैठ गए सूरदास जी, और दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अब जब कभी भी सूरदास जी ऐसे प्रेम में बाहु विह्वल हो जाते थे तो गोपाल जी वो स्थूल नहीं रहते थे, वो चैतन्य हो जाते थे। तुरंत गुटमुन चल के गोपाल जी गए, सूरदास जी की गोद में बैठ गए। बोले बाबा मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, अब ने भोजन पवाए दो, आज तो तुमने भूख भी नहीं लगाए हो हमारो। सूरदास जी ने अपनी गोदी से लाला को उठा के नीचे रखे, बोले मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे, आज कोई भोजन नहीं मिलेगा, कोई माखन मिश्री नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। कन्हैया बार बार जामे सूरदास जी की थोड़ी पे हाथ रखे, आंसू को पहुंचे, आप काहे को रो रहे हो, मुझको बताओ तो सही। बोले तृणावर्त मारने के लिए आया था, उस समय तो आपसे चलना भी नहीं आता था, यशोदा की गोद में बैठ करके दूध पी रहे थे और तृणावर्त को देख करके आपके मन में भाव आया कि उड़ा करके मुझको ऊपर ले जाएगा, यशोदा यदि साथ रहेगी तो मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। तो अपना वजन इतना भारी कर लिया कि यशोदा जी को लगने लगा लाला ने ज्यादा दूध पी लिया है। तो कन्हैया को नीचे लिटा करके यशोदा जी चली गई और तृणावर्त भगवान को उड़ा करके चला गया। और ऐसा वर्णन है भागवत में, तृणावर्त मन में विचार करता है इतना भारी बालक, तृणावर्त की ऊंचाई कम होने लगी। तृणावर्त बमर के रूप में आया था, ऊंचाई कम होने लगी वजन की वजह से, इतने भारी भगवान हो गए। और बोले आज जब मेरी लाज रखने की बात आई तो तुम हल्के हो गए। अरे थोड़ा सा वजन भरा लेते, मेरा पडला नीचे हो जाता तो जीत जाते। थोड़ा सूरदास जी की तुलसीदास जी के सामने मेरी लाज रखी रहती। एक तो मुझे कभी नेत्र नहीं दिए, आपको कभी देख नहीं पाता, फिर भी मन में आपको देख करके आपके गुणगान गाता हूं, फिर भी मुझ पर कृपा नहीं किया आपने। गोपाल जी सूरदास जी की गोद में बैठ गए, आंसू पहुंचने लगे उनके। बोले बाबा गलती खुद करो और फिर दोष हमको लगाओ आप। बोले हम तो गलती कर ही रहे हैं, जो आपका दिन रात गुणगान गाते हैं, आपके लिए भोग बनाते हैं, आंखों के बिना भी आपके लिए यमुना से जल भर के लाते हैं, गिरते हैं पड़ते हैं, गलती तो हम कर ही रहे हैं। बोले बाबा मैं बात गलती की ना कह रहा हूं, मैं तो यूं कह रहा हूं आप पडले में बैठे तो उस समय आपने बहुत बड़ी गलती करी। बोले कहा गलती करी बताओ हमको। बोले अच्छा एक बात बताओ, 2 बड़े होमे कि 3? सूरदास जी बोले 3 बड़े होमे। तो बोले आप पडले में बैठे थे तो क्या बोल के बैठे? बोले जय हो मेरे गोपाल जी। और सूरदास जी वो तुलसीदास जी क्या बोल के बैठे? बोले जय हो मेरे श्री सीताराम। तो बोले सीता जी, राम जी और तुलसीदास जी 3 लोग, और यहाँ गोपाल जी और सूरदास जी, कौन भारी होगा मुझको बताना जरा। आप भी बोलते जय हो मेरे राधा कृष्ण प्रभु, जय हो मेरे राधे गोपाल प्रभु, तो हम भारी नहीं हो जाते? तो जो कहते वो करते हम। सूरदास ने तुरंत गोपाल जी को अपनी गोद में उठाया, अपनी छड़ी निकाली, कुटिया से बाहर निकल के गए। तुलसीदास जी यमुना जी के किनारे बैठ करके अपने राम जी को भोग आदि अर्पित कर रहे थे। सूरदास जी बोले तुलसीदास जी क्या कर रहे हो? बोले राम जी का भोग लगा रहा हूं। बोले भोग बाद में लगाना, पहले फिर से तोलो। तुलसीदास जी बोले एक ही बार तुलता है, अब नहीं तोलेगा। सूरदास जी बोले अरे एक बार तोलो तो सही। तुलसीदास जी बोले मुझे सब पता है तुमको पढ़ा लिखा करके किसने भेजा है। सूरदास जी दौड़ करके गए, तुलसीदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों भक्तों का प्रेम आज तक हम लोग उनकी गाथाएं गा करके अपने मन को प्रसन्न कर लेते हैं, अपने नेत्रों को जल से भर लेते हैं। सूरदास जी तुलसीदास जी का स्मरण करें,
कैसे किया अनुभव उन्होंने? भक्ति या तो सत्संग से हमारे हृदय में अपने आप स्थान बना लेगी, या फिर सत्संग के माध्यम से हमको भक्ति को धारण करना पड़ेगा। दो ही रास्ते हैं। तुलसीदास जी भक्त नहीं थे, अपनी पत्नी के प्रेम में इतने भाव विह्वल रहते थे कि उनके आगे किसी को नहीं पूछते थे। लेकिन उसी पत्नी ने जब ठोकर मारी, ठोकर नहीं कहूंगा मैं उस शब्द को, उसी पत्नी ने जब कहा तुलसीदास जी की पत्नी मायके चली गई, तुलसीदास जी रो करके बिलख करके नदी पार करके पहाड़ पर चल के पूरा कांटों में शरीर हो गया, अपनी पत्नी के पास गए, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पत्नी ने केवल दो शब्द कहे। पहला शब्द, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, शरीर से प्रेम करते हो। मैं आज सुंदर हूं, कल को वृद्ध हो जाऊंगी, फिर क्या करोगे? और दूसरी बात ये कही है, इतना प्रेम जितना तुम मुझसे करते हो, इतना यदि राम जी से किया होता ना, आज राम जी तुमको मिल गए होते। बस ये दो बातें ऐसी जीवन में आई कि तुलसीदास जी महाराज आज हर घर में विराजमान है, हर जिह्वा पर विराजमान है, हर वाणी के जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं श्री तुलसीदास। तो भक्ति या तो भगवान की कृपा से स्वयं आपके जीवन में आ जाएगी, या फिर किसी गुरुजन, किसी बुद्ध पुरुष, किसी ज्ञानी की वाणी आपको भक्त बना देगी। ये दो ही रास्ते हैं भक्ति के जीवन में आने के। अब हमको पता है हम भक्त तो बन नहीं पाए, तो कम से कम कथा सुन करके भक्ति की स्थापना हृदय में कैसे हो वो तो हम समझ सकते हैं ना, उसके बाद तो कर सकते हैं। तो उस भक्ति को परिपूर्ण रूप में भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में कैसे स्थापित हो, उसके लिए अष्टांग योग भगवान ने बताया है। बहुत सावधानी से सुनिए। फिर उसके बाद में देखो, साधन से पाया जाने वाला साध्य श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वृंदावन कभी नहीं गए? हाथ ऊपर करो। बाप रे बाप, आप लोग वृंदावन नहीं गए तुम? चलो छोड़ो, अब समझ में आएगी आपको बात। देखिए, आप लोग वृंदावन कभी नहीं गए, लेकिन वृंदावन की चर्चा जब होती है, वृंदावन के कृष्ण की, कन्हैया की जब बातें यहां बताई जाती हैं, तो आपका मन अपने आप एक अनुभव करता है कि वृंदावन ऐसा होगा, वृंदावन का स्वरूप ऐसा होगा। वास्तविक में आप वृंदावन जाओगे, उस समय का आपके नेत्रों के सामने दिखने वाला वृंदावन उतना सुंदर नहीं होगा। जो वृंदावन को देखे बिना आपका मन आपको दिखा देगा, वो ज्यादा सुंदर होगा। आप साधन लेकर के साध्य के पास में जाओगे तो साध्य इतना सुंदर नहीं दिखेगा जितना बिना साधन के साध्य सुंदर लगता है। मैं रसगुल्ला खा रहा हूं तो मुझको रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, लेकिन मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति जब मेरे को रसगुल्ला खाते हुए दिखता है तो उसकी जिह्वा में जो पानी आता है, उसके मन में जो हिड़ोर उठती है उस रसगुल्ले को पाने की, वो खाने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। हमारे जगन्नाथ भगवान तो भोग नहीं लगाते इसी बात के पीछे। जगन्नाथ भगवान के भोग बनाते समय यदि भोग बनाने वाले की जिह्वा में पानी आ गया तो जगन्नाथ भगवान भोग नहीं लगाते, क्योंकि जगन्नाथ भगवान कहते हैं आपको भोग करते समय कोई देख ले और उसके हृदय में खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो उस भोग का आधा असर उसको मिल जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। हमारे मन में दिखने वाला, स्वप्न में दिखने वाला जो स्वरूप है किसी नगर का, स्थान का, वो और भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। भगवान को हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन अष्टांग योग के माध्यम से हम उस ईश्वर का अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं, और वो अनुभव साधन से मिलने के बाद जो ईश्वर होंगे उनसे ज्यादा सुंदर हमको दिखाएगा।
और अष्टांग योग का पहला योग क्या है? अष्टांग योग का पहला योग है यम। यम, बहुत सावधानी से सुनो। यम, यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का दमन ही यम माना गया है। मेरी इंद्रिय को कोई इच्छा हो रही है किसी वस्तु को पाने की, किसी वस्तु को देखने की, किसी को सुनने की, किसी के स्पर्श पाने की, कहीं जाने की, तो उस इच्छा को मैं रोकूं, दबाऊं, नष्ट करूं, वही यम माना जाता है। इच्छा यदि भगवत दर्शन की, भगवत श्रवण की है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवत विमुख संसार की कोई इच्छा हमारी इंद्रिय कर रही है तो उस इच्छा को नष्ट करना ही यम माना गया है। अष्टांग योग का पहला नियम। ये मन हमारा, उसको वशीकरण करने का तरीका बताया जा रहा है। चाहे वो भोज्य पदार्थ ही क्यों ना हो, यदि वो भोज्य पदार्थ भी आपको भगवत विमुख कर रहा है, भगवत विमुख बताया गया है, उसका सेवन ना करना ही यम माना गया है। इच्छा हो रही है, क्या खाना है? बोले वो पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, जो भी खाना है। एक उदाहरण के रूप पर समझो। कभी कभी खाना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। हम भी अपने माँ से बनवा के घर में खूब खाते हैं, खुद भी बना के खाते हैं, तो खुद भी आता है, सब आता है। लेकिन कभी कभी प्रबल इच्छा हो रही हो, प्रबल इच्छा के समय ही आपको परीक्षा दे रहे हो, ये समझ लीजिए। थोड़ी बहुत इच्छा हो रही है तो ठीक है, पूरी कर लो, लेकिन बहुत जोर से इच्छा हो रही है, उस समय क्या करना है? कुछ खाने की इच्छा हो रही है बाहर जाकर के, उस समय जबरदस्ती जाओ, रसोई में जाके थाली लगाओ, माँ ने घिया की सब्जी बनाई, सूखी रोटी से उसी को खाओ। उसको खा करके अपनी जीव की उस इच्छा को नष्ट करना, इसी को कहा गया है यम। आप मन की जितनी इच्छाओं को पूरी करेंगे, मन उतना ही ज्यादा चंचल होता चला जाएगा। अग्नि में जितना घी डालोगे उतनी अग्नि तीव्र होती चली जाएगी। अग्नि को शांत करने के दो ही तरीके हैं, या तो घी डालना बंद कर दो, या फिर पूरा का पूरा घी उसके ऊपर डाल दो। मतलब हमारी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी दो ही तरीके से हो सकती है, या तो इच्छा पूरी ही मत करो, या फिर इतनी अधिक मात्रा में उनकी इच्छाओं को पूरी कर दो कि उसकी इच्छा अपने आप ही नष्ट हो जाए। लेकिन श्रेष्ठ उपाय क्या है? अधिक मात्रा में इच्छा पूरी करने से, अधिक मात्रा में घी डालने से थोड़ी देर के लिए अग्नि शांत तो हो जाएगी, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद अग्नि फिर प्रज्वलित हो जाए। इसलिए करें क्या? घी डालो ही मत, उसकी इच्छा पूरी करो ही मत। तो अष्टांग योग का पहला योग क्या है? क्या योग बताया था? जोर से बोलो। यम। याद रहेगा ना? अब दूसरे पर आओ। दूसरा है नियम। यम, नियम। नियम क्या कहता है? मनुष्य को चाहिए, नियम के लिए भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में कहा है कि मनुष्य को चाहिए वो अपनी गुरु पदवी पर अपने ही शरीर को अवस्थित कर ले। मतलब भगवान कहते हैं मनुष्य का सबसे प्रथम गुरु होता है वो स्वयं खुद। देखो, हमारी शरीर की कई अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारे वश में नहीं होती, हमको फिर भी पूरी करनी पड़ती है। हम ना चाह करके भी उस इच्छा को पूरा करेंगे ही, जिनको अंग्रेजी में
नेचर कहा जाता है, मनुष्य का नेचर होता है। वो मनुष्य का नेचर हमारे वश में नहीं होता, वो हमारी इच्छा हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो शरीर की इच्छा है, वो पूरी करनी ही पड़ेगी आपको। जैसे कि रात्रि की नींद, आपको कितना भी जरूरी काम हो, आप कितना भी शरीर को रोकने का प्रयास करो, लेकिन शरीर रुकेगा नहीं, वो सो ही जाएगा। जैसे कि मलमूत्र आदि का त्याग, आप कितना भी रोकने का प्रयास करो, आप कितना भी सोचो वहां बदबू है, गंध है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपके शरीर वहां आपको लेकर के जाएगा ही, वो आपके वश में नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात कहते हैं, एकादश स्कंद में कहते हैं, उद्धव, मनुष्य को चाहिए यदि अपना जीवन बहुत सटीक रखना है तो मनुष्य अपने ही शरीर को अपना गुरु बना ले, और शरीर जैसे चलना चाहता है वैसे शरीर को चला ले। अब आप कहोगे महाराज मेरा शरीर कहता है कि मुझको रोज दारू पिलाओ, मुझको रोज मदिरा पान कराओ। शरीर कभी नहीं कहता, तुम्हारा मन कहता है। जब हम किसी अभद्र वस्तु का सेवन करते हैं उस समय शरीर कहता है कि भाई इसको मत लो, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं दुष्ट हो जाऊंगा। और एक आपको बात बताएं, हम लोग अभद्र वस्तु का सेवन करके अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, वह भी आत्मदाह माना जाता है, आत्महत्या मानी जाती है। वो भगवान ने ये शरीर बड़ी मुश्किल से दिया है हमको। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ है ये शरीर मनुष्य के लिए, और उसको पाकर के भी हमने शरीर का आदर नहीं किया, इसका सम्मान नहीं किया। जब हम मन की ना मान करके शरीर की मानेंगे ना, तो 10 बजे के बाद में मन कहता है, ये मैं अपने ऊपर भी लूंगा। अभी जैसे हम उखड़ा में कथा चल रही है, हम सब अपने घर परिवार से दूर हैं, हम लोग सभी लोग रात में बैठे हैं, कहो तो सब संगीतज्ञों को बुला करके 2-2 बजे तक कुछ गा ही रहे हैं, क्यों? मन को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन वो गलत है, मैं जानता हूं, फिर भी मैं कर रहा हूं। उस समय यदि शरीर की मानूंगा तो शरीर 10 बजे से कहने लग जाता है समय हो गया, मुझको सुला दो। शरीर सुबह 5 बजे हमको उठा देता है, मैं बहुत मोटा हो गया हूं, चलो मुझको घुमा के लाओ। लेकिन हम शरीर की नहीं मानते, हम मन की मानते। मन क्या कहता है? अरे यार अभी थोड़ी देर और सो ले, क्या करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने शरीर को ही अपना गुरु मानो, उसको जिस समय पर जो चाहिए, वो जो आज्ञा करता है उसको तत्क्षण प्रदान करो। आधा भटकाव, आधा नियंत्रण तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा अपने आप। नियम, एक ना एक नियम तो जरूर मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। एक व्यक्ति कथा सुनकर के गया, उसने कहा कि व्यास जी कहते हैं कि जीवन में नियम होना चाहिए। तो वो सुबह सुबह रोज उठता और उठ करके अपने घर के मुख्य द्वार को खोलता, और घर के सामने ही उसके पड़ोस में गड़ा बनाने वाला, क्या बोलते हैं, कुम्हार रहता था। उसने मन में विचार कर लिया और परिश्रम क्या करूं, सुबह घूमने जाऊं, ये करूं वो करूं, नियम ही तो बनाना है। रोज सुबह उठ करके सबसे सरल है, गेट खोल करके इस कुम्हार को देख लिया करूंगा, मेरा हो गया नियम। उसने 5 साल तक इस नियम का निर्वहन किया। रोज सुबह उठता है, जब कभी भी अपने घर पर है, किवाड़ खोलता है, नेत्र खोल करके कुम्हार को देख लेता है, फिर अपने दिन को शुरू करता है। लगा ही रहा, कभी तो फल मिलेगा। व्यास जी ने कहा, इतनी बड़ी गद्दी पर बैठ करके कहा है तो कुछ ना कुछ तो फल होगा उसका। 5 साल बाद वो जैसे ही अपने एक दिन नियम के अनुसार अपना दरवाजा खोलता है तो सामने कुम्हार नहीं। उसकी पत्नी से पूछता है, कहाँ है तुम्हारे पतिदेव? बोले कि वो बगल वाले खेत में गए हैं मिट्टी लेने के लिए, चले जाओ आप। अब वो आंख पर हाथ रख करके जा रहा है कुम्हार को देखना। वहां कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, खोदते खोदते उसको नीचे सोने के 2 कलश मिल गए। अब वो मन में विचार कर रहा था, ये 2 कलश मुझको मिल गए, मुझको कोई देख ना ले।
इतने में ही वो व्यक्ति वहां पहुंच गया, उसने अपने आंखों से हाथ हटा करके देखा, देख लिया, ओ देख लिया, मैंने देख लिया। कुमार को लगा इसने कलश देख लिया, तो कहता तू भी आ जा, एक तेरा एक मेरा, किसी को नहीं बताऊंगा, और एक सोने का कलश इसको दे दिया। अब वो व्यक्ति मन में विचार कर रहा है, इतना तुच्छ नियम बनाया मैंने, एक कुमार को रोज देखने का, एक प्राणी को रोज देखने का। यदि यही नियम मैं रोज प्रातःकाल उठ करके ठाकुर जी को देखने का बना लेता, तो आज मुझको वैकुंठ मिल गया होता, मुझको वैकुंठ नाथ मिल गया होता। तो नियम एक जरूर होना चाहिए। मेरा एक ही नियम है कि मेरा दिन प्रारंभ चाहे 100 काम आ रहे हो, जब तक ठाकुर जी इसकी सेवा नहीं हो जाएगी मैं दिन शुरू नहीं करता, किसी से मिलता नहीं जब तक सेवा नहीं हो जाए। आज को 11 बज गए तो मुझको सेवा करते करते चाहे 100 काम रुक जाए, लेकिन मेरा ये नियम है कि वो सेवा बनी रहे। मेरे साथ में रहने वाले जो ब्राह्मण वे भी दुखी हो जाते हैं, ये तो 3-3 घंटा लगे ही रहे मैं ठाकुर जी में। और तो और हमारे साथ के पंडितों ने हमारा नाम रख दिया, बोले जेलर है ये 3 घंटे के लिए हमको अपने कमरे में कैद कर लेते, क्योंकि जब मैं सेवा करता हूँ सबको बैठा लेता हूँ, बैठे रहो यहीं पे, बैठे बैठे बस बैठे ही रहो। उन्होंने नाम रख दिया मेरा जेलर। बोले 3 घंटे के लिए लॉक हो जाएंगे, अब कमरे में कहीं नहीं निकल सकते यहाँ से। लेकिन वो मेरा नियम है। कभी कभी बहुत ही लेट हो जाऊं सेवा में, तो कई बार तो ठाकुर जी को उठा के सीधा नाश्ता कराया, स्वयं भी नाश्ता कर करा के भोजन कर करा के फिर सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा का नियम नहीं छूट रहा है। तो एक नियम कोई ना कोई, हमारे पिताजी के जैसा नियम पता नहीं कब आएगा, उनका नियम है वो रोज 4:30 बजे सुबह उठ करके 8 किलोमीटर के लिए घूमने निकल जाते हैं। चाहे रात में कथा करके 1 बजे लौटने कहीं से, 4:30 बजे चले जाएंगे। और ऐसे तरीके से घूमते हैं कि जा रहे होंगे उस समय तो रात रहेगी, लौटते समय सूर्य की किरण उनके शरीर पर पड़नी चाहिए। उनका नियम है, और ये नियम कम से कम 35 वर्षों से है। और इसका परिणाम, ना तो कोई कभी साबुन लगाते, ना कोई फेस वॉश, कुछ नहीं लगाते अपने मुख पर। लेकिन यदि आप जैसे अंधेरे में बैठे हो, यदि बीच में हमारे पिताजी बैठ जाएं, तो उनका चेहरा ऐसे चमकेगा मानो जैसे ट्यूबलाइट रखी हो। उनका नियम है, उनका ललाट आपने देखा होगा मंच पर कैसे चमकता है। तो एक नियम मनुष्य के स्वरूप, एक शब्द कहते हैं डिसिप्लिन। मनुष्य का शरीर भी डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। वो होता है एक ना एक नियम बना, जैसे कोई भी नियम हो, संगीतज्ञों का नियम हो, रोज प्रातःकाल उठ करके हाथ मुंह धो के हमको रियाज करना है 2 घंटे, वो नियम ही उस संगीतज्ञ को महान बना देगा। एक नियम अवश्य होना चाहिए। मेरा नियम होना चाहिए रोज प्रातःकाल उठ करके, जब मैं कथा नहीं करता था तब आधे से ज्यादा भागवत का अध्ययन मैंने बिना नहाए धोए किया। सुबह सुबह उठ करके हाथ मुंह धो करके ब्रश आदि करके बस बैठ गए पढ़ने, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे किसी चीज को जीवन में उतारना चाहते हो तो देवता बन के प्रयास मत करो, दैत्य बन के प्रयास करो। देवता बन के किसी वस्तु को पाना चाहोगे तो देवता बन के केवल भगवान मिल सकते हैं। बाकी कोई भी वस्तु को जीवन में पाना चाहते हो तो दैत्य बन करके, दैत्य मतलब जुनून के साथ बैठो। तो एक नियम जरूर होना चाहिए। तो यम नियम, ये 2 योग हो गए। और फिर तीसरा यम नियम, तीसरा है आसन। जिस आसन में कथा बैठ करके हम कर रहे हैं इसको सुख आसन बोलते हैं। इस आसन में कम से कम मनुष्य को 2.5-3 घंटे तो रोज बैठना चाहिए। मन को एकाग्र करने का आसन है ये। यदि आप कहीं बैठे हो और बार बार अपने पैरों को सीधा कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, कभी इस हाथ से पकड़ रहे हो, कभी इस, तो आपका मन एकाग्र नहीं। मन एकाग्र इस बात का पता क्या चले, 4 घंटे आपके पैर हिले नहीं, पैर खराब हो गए, घुटने खराब है, उनके लिए ये बात लागू नहीं है। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं,
फिर भी ऐसे नहीं बैठ पाते हैं, तो समझिए आपका मन अभी वशीकरण में नहीं। यम और नियम यदि जीवन में आ गए तो आप आसन को भी जीत लोगे। ये सारे बिल्कुल ऑर्डर से कनेक्टेड हैं। अष्टांग योग, यम आ गया तो नियम आ जाएगा, नियम आ गया तो आसन को जीत लोगे। आप क्या सोचते हैं हमें दर्द नहीं होता? खूब दर्द होता है, ये जान भर जाती है 4 घंटे में, लेकिन 4 घंटे मन पैर में नहीं है, मन कथा में लगा हुआ है। मन हमारा पागल होता है, इसको हम जहां लगाना चाहें वहीं लग जाता है। आप कथा के मध्य में मन को यदि अपने शरीर में लगा के रखेंगे, हाथ भी दर्द करेगा, पैर भी दर्द करेगा, सिर भी दर्द करेगा। लेकिन मन लगा हो कथा में तो फिर दर्द अनुभव नहीं होता। यम और नियम आसन को जिताते हैं, और आसन को जीतने का मतलब यही है कि आप अपने मन पर वशीकरण कर चुके हैं। यम, नियम, आसन, और आसन के बाद चौथी वस्तु बताई है प्राणायाम। अच्छा, एक और चीज, यम करके देखो मन एकाग्र हो रहा है कि नहीं, यम और नियम करके देखो मन एकाग्र हो रहा है कि नहीं, यम, नियम, आसन तीनों करके देखो, जिससे मन एकाग्र हो वहीं पर थोड़े दिन के लिए रुक जाना चाहिए। यम, नियम, आसन तीनों करके देख लिए, मन एकाग्र नहीं हो रहा तो फिर एक और चीज बढ़ा दो, प्राणायाम। ये प्राणायाम कैसे होना चाहिए? सदैव याद रखें, प्राणायाम की विधा हमारे यहाँ पर गायत्री मंत्र के साथ बताई गई है, लेकिन आप लोग सावधानी से सुने, क्योंकि आप लोग यदि सावधानी से इस बात को नहीं सुनेंगे तो आपके द्वारा किया गया कृत्य मुझको उसका दोष लगेगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण कभी भी मुख से नहीं करना चाहिए, मन में उच्चारण होना चाहिए। कलयुग में मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूप से पुण्य भी माना जाता है और पाप भी माना जाता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को जाकर के थप्पड़ मार दोगे तो ही आपको पाप लगेगा। आप मन में यदि विचार भी कर लोगे ना कि इसको कोई पीट दे, आपके मन का ये भाग भी आपको पाप का भागी बना देगा। ये मन सा पाप है। ऐसे ही मन से पुण्य भी होता है। श्री वल्लभाचार्य जी का एक भक्त वल्लभाचार्य जी के पास गया, कंजूस था। वल्लभाचार्य जी बोलते थे कि अपने ठाकुर जी की नए नए दिव्य दिव्य रत्नों से सेवा किया करो, नई नई पोशाक पहनाया करो, नए नए कुंडल धराया करो। अब कंजूस भक्त बोला कि गुरुजी सब खरीदने में बहुत पैसा लगेगा। गुरुजी बोले करोड़पति तो तू है, क्या टेंशन है तुझको? उन्होंने कोई ऐसी सेवा बताओ, पैसा भी खर्च नहीं हो, मेरी सेवा भी पूरी हो जाए। तब श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कलयुग में कर्म से भक्ति भी मानी जाती है, पुण्य भी माना जाता है, पाप भी माना जाता है। लेकिन यदि कर्म में असमर्थ हो जाए मनुष्य तो अपने मन से भी कर ले तो भी पूरा पुण्य माना जाएगा। कहने का अभिप्राय, बोले तू एक स्थान पर बैठ करके अपने ठाकुर जी का अपने नेत्रों में आवाहन कर लिया कर। जैसे कि आप मुझको देखो और देख करके नेत्र बंद कर लो और फिर विचार करो इंद्रेश जी मेरे सामने बैठे, तो जो आपने देखा है वही आपको दिखेगा नेत्र बंद करने के बाद भी। ऐसे ही वल्लभाचार्य जी बोले अपने ठाकुर जी को नेत्रों में धारण कर लो। देख लिया, आंख में आ गया, हाँ ठाकुर जी सामने खड़े। बोले अब इनको भाव से आभूषण करा, ये सोने की माला पहना दी, अरे वाह वाह, चांदी की पायल पहना दी, ठाकुर जी को सुंदर 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 आभूषण पहना दिए। अरे भोग में तो 56 भोग बनाए, देखो ठाकुर जी के चारों तरफ खीर, रबड़ी, मोहनथाल, रसगुल्ला, संदेश सब रखा कुछ भी नहीं है, हम विचार कर रहे हैं। वल्लभाचार्य जी कहते तेरी भक्ति पूरी मानी जाएगी। भक्त करने लगा, ठाकुर जी का श्रृंगार आदि करने के बाद में मन में विचार करने लगा, ठाकुर जी को अब दूध का भोग लगा दूं, दूध का भोग लगा। अरे देखो देसी गाय का दूध रख दिया ठाकुर जी के आगे, इसको चलो मीठा कर देते हैं। 1 चम्मच चीनी डाल दी, 2 चम्मच चीनी डाल दी, 3 चम्मच चीनी, अरे चीनी तो बहुत ज्यादा हो गई, चलो थोड़ी सी निकाल लेता हूँ। दूध में से चीनी निकालने लगा, इतने में ही ठाकुर जी असली में प्रकट हो गए, उसका हाथ पकड़ लिया। नेत्र खोल करके देखा तो सामने ठाकुर जी खड़े हुए। बोला जय जय आप प्रकट हो गए। बोले एक बात बता, तेरी असली की चीनी लग रही थी जो तू निकाल रहा था उसमें से?
कहने का अभिप्राय, कलयुग ऐसा स्थान है जहां पर मन से पुण्य भी माना जाता है, मन से पाप भी माना जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी, तीनों से पाप होते हैं, तीनों से पुण्य होते हैं, तीनों से भक्ति होती है। तो इसलिए गायत्री मंत्र, उसके लिए पूर्वाचार्यों ने मना किया है कि नहीं बोलना चाहिए, गुप्त है। अब आप पूछो कि महाराज गायत्री मंत्र क्यों नहीं बोलना चाहिए, अब सुनो उसका भी उत्तर देता हूं। मेरे पास में विश्व का सबसे महंगा हीरा है, लेकिन यदि हीरे को मैंने सबसे गुप्त करके रखा है तो वो हीरा अनादिकाल तक मेरे पास रहेगा। लेकिन यदि मैंने एक को भी बता दिया ना कि हीरा मेरे पास है, तो धीरे धीरे पूरे विश्व में बात फैल जाएगी, कितने सारे मेरे शत्रु हो जाएंगे और एक ना एक दिन कोई ना कोई व्यक्ति मुझको मार करके उस हीरे को चुरा लेगा। ऐसे ही भगवान के जितने भी मंत्र हैं भगवत प्राप्ति के, भगवत साधना के, उनमें हीरा है गायत्री। उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसको सदैव गुप्त करके रखो, अपने भीतर छुपा करके रखो। गायत्री का उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि हमारे कान को भी सुनाई ना दे, और माताएं तो करें ही नहीं, मन ही मन में विचार कर लें। तो फिर प्राणायाम कैसे करना है? अपनी एक नासिका चित्र को बंद करो, दूसरी नासिका चित्र से श्वास को भीतर लो, मन को वशीकरण करने का उपाय है ये। लेकिन जितनी देर श्वास अंदर लो उतनी देर गायत्री मंत्र आपके मन में चलना चाहिए। श्वास अंदर लेकर के दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लो, तो जो आपने पूरक के द्वारा अपनी उस श्वास को भीतर लिया है, वो श्वास आपके कुंभक में जाकर के विराजमान हो जाएगी, मस्तिष्क में। तो जितनी देर गायत्री मंत्र जाप करो, आपके मस्तिष्क में हवा रहेगी, वो रेचक की वायु रहेगी। फिर उसके बाद में उसी मंत्र का गान करते हुए दूसरी नासिका छिद्र से उसको बाहर निकालो। इस प्रकार से जितनी बार इस प्राणायाम को कर सको, रोज प्रातःकाल करो, मन वशीकरण होगा, मन शांत होगा। ये प्राणायाम की विधा कौन बता रहे हैं? भगवान कपिल। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और उसके बाद अत्यंत आवश्यक पांचवी चीज यदि आप जीवन में नहीं लाए तो ये चारों गिर जाएंगे। पांचवी चीज है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, भोजन। वो तो आपको शुद्ध करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं बताया गया है। हम कैसे भी करके अगर भगवान को लगाई हुई भोग में भी यदि एक्स्ट्रा कुछ मिला करके भी खा रहे हो महाराज, तो भी कल्याण नहीं होगा। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में तो नियम है कि यदि दाल बिना नमक की भोग लग गई है भगवान को और आपकी थाली में परोस दी गई है, तो आप ऊपर से नमक नहीं डालोगे उसमें। क्यों? ठाकुर जी ने बिना नमक की खाई, तुम नमक डाल के खाओगे? तुम नींबू डाल के खाओगे? या तो पहले से ही उसको स्वस्थ व्यवस्थित बनाना चाहिए था। अगर वो बिगड़ के ठाकुर जी को भोग लग गई है तो तुम भी बिगड़ा हुआ ही खाओ। हम भगवान से बड़े हैं क्या कि हम उसको और अच्छा बना करके खाएंगे? नहीं, उसको पहले, ये हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में नियम है कि यदि बिना नमक की दाल ठाकुर जी के भोग लग गई और आपने उसको खाया और आपको लगा नमक तो है ही नहीं इसमें, तो महाराज आप थोड़ी खा रहे हो, भगवान भी तो खा के आए हैं, खाओ, ऊपर से कुछ नहीं डालो। ये प्रत्याहार, आहार शुद्ध होना चाहिए। यदि आहार आपका बिगड़ गया, आहार को आप सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, तो ना तो यम काम करेगा, ना नियम काम करेगा, ना प्राणायाम काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 चीजें बस आपको करनी है। बाकी की 3 चीजें तो भगवान की तरफ से आपको अपने आप मिल जाएंगी। यम अपना लो, नियम अपना लो, आसन अपना लो, प्राणायाम अपना लो, प्रत्याहार अपना लो। ये 5 चीजें आएंगी तो 3 चीज भगवान को आपको फ्री में देंगे। वो 3 चीज क्या है जिसको करने के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते? और वो 3 चीज में पहली वस्तु का नाम है ध्यान, और दूसरी वस्तु का नाम है धारणा, और तीसरी और अंतिम 8वें योग का नाम है समाधि। ये 5 हमारे अंदर आ जाए तो उसके बाद क्या होगा? ध्यान। ध्यान का मतलब
कई लोग नेत्र बंद करके ध्यान करने का विचार करते हैं भगवान का, उनको भगवान नहीं दिखते और भी और कुछ दिखता है उनको। आंख बंद करके बैठे बोले भद्रकाली मैया, काली घाट वाली काली मैया देखनी है, थोड़ी देर तो काली मैया दिखेंगी, फिर उसके बाद शाहरुख खान दिखने लग जाएगा, फिर ऐश्वर्या राय दिखने लग जाएगी, ममता दीदी दिखने लग जाएंगी, सब दिखेंगे, महात्मा गांधी दिख रहे हैं, कोई भी दिख सकता है। हमें जिससे अत्यंत भय हो तो वही दिख रहा है, नेत्र बंद करके बैठे काला काला सर्प भी दिख रहा है। क्यों? हमारे मन पर, हमारे नेत्र खोलने पर हमारा इस पर वशीकरण है, हम जो चाहेंगे वो देख सकते हैं। लेकिन वशीकरण श्रेष्ठ कब माना जाता है? नेत्र बंद करने के बाद भी जो तुम सोच रहे हो वही तुमको दिखे। नहीं होता, हम जो सोचते हैं वो नहीं दिखता, कुछ और ही दिखाई देता है। ये 5 चीजें आपके ध्यान को श्रेष्ठ बनाएंगी, फिर आप जो चाहोगे आपको नेत्र बंद करके वही दिखेगा। श्री सूरदास जी महाराज पर ही आ गए। सूरदास जी महाराज रोज मंदिर जाते थे, अपनी बाजे की पेटी लेके। सूरदास जी से सितार तानपुरा कुछ बजाते थे, उनका स्वरूप दिखाया जाता है। तो सूरदास जी के नेत्र तो थे नहीं। गोस्वामी बालक जैसे ही श्रीनाथ जी का पर्दा खोलते थे, पर्दा खोलते ही सूरदास जी अपना तानपुरा सही करके और तानपुरा में जैसे ठाकुर जी ने श्रृंगार किया है वैसा ही पद गा करके सुना देते थे। क्यों? कि देख तो सकते नहीं है। बोले इनके यम ने, नियम ने, प्राणायाम ने, प्रत्याहार ने और आसन ने इनके ध्यान को इतना श्रेष्ठ बना दिया कि अब देखने के लिए इनको नेत्र की जरूरत नहीं। एक दिन गोस्वामी बालकों ने सोचा ये तुलसीदास जी ना, ये सूरदास जी ना, ये तुक्का मारते हैं। तुक्का मारना समझते हैं? तुक्का मारना नहीं जानते? तुक्का मारना होता है, क्या समझाएगा, क्या बोलते हैं? क्यों भाई सुबह तुक्का क्या बोलते हैं? तुक्का मारना है? उनको भी नहीं पता। तुक्का मारना समझ गए ना? तुक्का मारना के, तुक्का मारना मतलब जैसे कि हाँ, अंदाज, अंदाज, अंदाज तो समझ गए? लो बताओ, हिंदी नहीं समझ रहे, उर्दू समझ गए। अंदाज, अंदाजा लगाना। तो गोस्वामी बालकों ने सोचा ये तुलसीदास जी महाराज पहले सोच के आते होंगे, आज ठाकुर जी ने पीले कलर का वस्त्र पहना है, मोती की माला पहनी है और सोने के कुंडल पहने, ये पहले ही सोच के आते होंगे और यहाँ आकर के जब गा देते हैं तो अंदाजे से वही वस्त्र भगवान ने पहने होते हैं। इनको दिखते दिखते नहीं है भगवान, ये तो अंदाजा मारते हैं। एक दिन गोस्वामी बालक बोले आज सूरदास जी की परीक्षा ले लेते हैं। बोले क्या करोगे? बोले ये अंदाजा तो करके आएंगे कि ठाकुर जी ने वस्त्र पहने, लेकिन आज हम ठाकुर जी को निर्वस्त्र खड़ा कर देंगे, फिर देखते हैं सूरदास जी क्या गाते हैं। आज ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े हैं मंदिर में, वस्त्र ही नहीं पहने, केवल मोती की माला गले में धारण कर रखी है और लंगोटी पहन रखी है। सब गोस्वामी बालक नेत्र खोल करके बैठे। आज सूरदास जी या तो पकड़े जाएंगे या फिर पता चल जाएगा भाई असली भक्त हैं। जैसे ही पर्दा खुला है गोस्वामी बालकों ने सूरदास जी से कहा, सूरदास जी सुनाइए आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? सूरदास जी बहुत जोर से हंसे, बोले आज तो सबसे ज्यादा प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले बताओ तो सही कैसे लग रहे हैं? सूरदास जी ने तुरंत अपना तानपुरा पकड़ा है कि आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगा, मोतिन माल गले में विराजे छवि के उठत, हरि दर्शन की प्यासी
अखियां हरि दर्शन की, हरि दर्शन की आसे, अखियां हरि दर्शन की आसे। सूरदास जी महाराज इस पद की भावना से क्या कहना चाह रहे हैं? बोले सारे संसार के लोगों को भगवान ने बाहरी दृष्टि दी है, बाहर की दृष्टि से भगवान को देख तो लेते हैं, लेकिन फिर भी नेत्र बंद करके उस स्वरूप को देख नहीं पाते। वास्तविक में नेत्र बाहर के लिए है, बाहर के साधनों को देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक नेत्र कब देखते हैं? जब नेत्र बंद हो जाते हैं, उसके बाद जो दिख रहा है वो श्रेष्ठ है। तो सूरदास जी के इस पद से हम क्या कह रहे हैं? प्रभु आपको आंख खोल करके तो बहुत बार देखा है हमने, लेकिन अब ऐसी कृपा कर दो कि जब कभी भी नेत्र बंद करें तो भी आपका ही दर्शन हो। भाव से सब लोग का श्री सूरदास जी की वाणी है, हरि दर्शन की आसे, अखियां हरि दर्शन की दिखाई नहीं देता, काला 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 दिखाई देता, ब्लैंक, बिल्कुल साफ। इसका मतलब क्या है? जब हम नेत्र बंद करते हैं ना, तो हमारे नेत्र बंद होने के बाद हमसे पूछते हैं
कि तुम इस स्थान पर किसको देखना चाहते हो, तुम किसको देखने के अभिलाषुक हो, इच्छुक हो। ये कालापन हमसे पूछता है कि इस काले पर्दे पर तुम किसको बिठाना चाहते हो, और फिर उस समय हमारे नेत्र जिनका अनुभव करते हैं वही हमको देखने लग जाता है। तो जब कभी भी नेत्र बंद करने पर काला काला दिखाई देवे तो उसमें किसको व्यवस्थित करना है, किसको बैठाना है। शिशुरदास जी महाराज कहते हैं किसको बैठाना है। केसर